आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विक्रम वेदा मूवी। इस मूवी की स्टोरी बचपन में हम जो विक्रम वेताल की कहानियां सुनते थे उससे मिलती जुलती है और ये कहानियां आपने कभी ना कभी अपनी दादी या नानी से जरूर सुनी होंगी। मूवी की स्टार्टिंग में एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम विक्रम होता है और वो इस मूवी का हीरो है, उसे अपनी टीम के साथ एक एनकाउंटर करते हुए दिखाया जाता है जो वेदा और उसके साथियों की तलाश में यहाँ आया होता है। विक्रम वेदा के कुछ साथियों को एनकाउंटर में मार देता है, साथ ही एक इनोसेंट से दिखने वाले शख्स को भी गोली से मार डालता है। ये शख्स कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद दिखाया जाता है विक्रम की शादी प्रिया नाम की लड़की से हो जाती है जो पेशे से एक वकील होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं विक्रम को वेदा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने जा ही रहा होता है, तभी एंट्री होती है वेदा की जो इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर है और ये एंट्री सीन बहुत ही कमाल का होता है। जब आप ये मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। वेदा खुद पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर कर देता है। जब उसका इंटेरोगेशन होता है तब वो बताता है वह सिर्फ विक्रम के सवालों का जवाब देगा, इसलिए विक्रम उससे इंटेरोगेशन करने आता है और यहाँ से शुरू होती है मूवी की असली स्टोरी। विक्रम को वेदा एक कहानी सुनाता है। फ्लैशबैक सीन में एक चेटा नाम के स्मगलर का माल चेक पोस्ट पे अटक जाता है और उसकी गैंग का कोई भी मेंबर उसे नहीं निकाल पाता। तब वेदा अपनी स्मार्टनेस से वो माल निकलवा देता है और चेटा इस बात से खुश होकर वेदा को अपना राइट हैंड बना लेता है। दूसरी ओर साधु नाम के ओपोनेंट गैंगस्टर अपने आदमी रवि को बोलकर वेदा के छोटे भाई पुल्ली के हाथ में गरम सरिया घुसवा देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। स्टोरी सुनाने के बाद वेदा विक्रम से पूछता है, सर अगर आप मेरी जगह होते तो आप किसको मारते, साधु को या रवि को? विक्रम बोलता है, रवि तो बस एक प्यादा है, मैं साधु को खत्म करता। वेदा इस पर कहता है, मैंने भी बस यही किया। और तभी वहाँ वेदा की लॉयर प्रिया आती है जो कोई और नहीं विक्रम की वाइफ थी। दरअसल उन दोनों में ये डील हुई थी, शादी के बाद कोई भी किसी के भी प्रोफेशन में दखल नहीं देगा। नेक्स्ट सीन में प्रिया वेदा को एंटिसिपेटरी बेल दिलवाकर वहाँ से ले जाती है। वेदा जाते जाते विक्रम से कहकर जाता है, सर हम जल्द ही मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है। विक्रम वेदा की कहानी के बारे में सोच रहा था, तभी उसे रियलाइज होता है उसने एनकाउंटर में जिस इनोसेंट से दिखने वाले शख्स को मारा था उसके हाथ पर भी सरिया घुसने का निशान था और समझ जाता है वो कोई और नहीं वेदा का छोटा भाई पुल्ली था। विक्रम फौरन वेदा की तलाश में निकल जाता है। वो अपने एक साथी ऑफिसर साइमन को कॉल करता है। दरअसल वेदा के साथियों की खबर साइमन ने ही दी थी। विक्रम एक पुरानी फैक्ट्री में जा पहुंचता है जहां उसे साइमन की डेड बॉडी मिलती है, साथ ही उसे एक लेडी की भी लाश मिलती है। ये लेडी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। विक्रम साइमन के लिए बहुत दुखी होता है और वेदा को ढूंढकर उसका एनकाउंटर करने निकल पड़ता है। वो वेदा को पकड़कर उसे गाड़ी में डालकर जंगल की तरफ ले जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वेदा कहता है, सर मरने से पहले मैं एक कहानी सुनाकर जाना चाहता हूँ। विक्रम मान जाता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है। पुल्ली और उसकी गर्लफ्रेंड चंद्रा वेदा को समझा रहे होते हैं वो गलत काम बंद कर दे। यहाँ हम देखते हैं चंद्रा वही लेडी है जिसकी डेड बॉडी विक्रम को साइमन के साथ पुरानी फैक्ट्री में मिली थी। फ्लैशबैक सीन में पुली वेदा को समझाता है वो स्मगलिंग का काम छोड़कर अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे और एक साफ सुथरी लाइफ जिए। वेदा अपने भाई को प्यार से समझाता है, जैसे वो पढ़ने में एक्सपर्ट है वैसे ही वेदा अपने स्मगलिंग वाले काम में एक्सपर्ट है। अगले सीन में दिखाते हैं वेदा एक स्मगलर चेटा से 50 लाख रुपए लेकर आता है और उसे घर में रख देता है, जिसके बारे में पुली और उसकी गर्लफ्रेंड चंद्रा को भी पता होता है। सीन शिफ्ट होता है। पुली जब घर आता है वो देखता है चंद्रा गायब है और पैसे का बैग भी गायब है। घर का सामान बिखरा पड़ा होता है जिसे देखकर लगता है चंद्रा को कोई पैसे के साथ किडनैप करके ले गया है। लेकिन जब पुली के पास चंद्रा का कॉल आता है तब उसे पता चलता है इतने सारे पैसे देखकर चंद्रा के मन में लालच आ गया था और वो खुद सारा सामान तोड़कर वहां से गई थी, जिससे ऐसा लगे कुछ गुंडों ने पैसों के साथ उसे किडनैप कर लिया है।
पुली चंद्रा को समझाता है और वो वापस आ जाती है। वह सबसे माफी मांगती है पर वेदा बहुत गुस्से में होता है। वो सबसे पहले चेटा को जाकर उसके पैसे लौटा देता है, पर चेटा उससे कहता है पैसे तो उसे मिल गए पर उसके साथ धोखा करने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये उसकी मार्केट में रेपुटेशन का सवाल है। वो वेदा को ऑर्डर देता है जाकर चंद्रा को मार दे। फ्लैशबैक खत्म होता है और वापस प्रेजेंट दिखाया जाता है। वेदा ये स्टोरी सुनाने के बाद विक्रम से पूछता है, सर बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? विक्रम थोड़ा सोचता है, फिर कहता है वो अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का साथ देते क्योंकि वो इनोसेंट है और चंद्रा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो वापस आ गई और पैसे लौटा दिए। वेदा विक्रम से कहता है मैंने भी यही किया। पुली और चंद्रा को उसके गांव भेज दिया, जिस वजह से चेटा उसका दुश्मन बन गया और शहर में एक नया गैंग वॉर शुरू हो गया। फ्लैशबैक खत्म होता है और विक्रम का ध्यान हटते ही वेदा उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। आगे दिखाते हैं विक्रम इस केस की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करता है और पता लगा लेता है उसे और उसकी टीम को किसी ने जानबूझकर पुली की खबर दी थी जिससे वो एनकाउंटर में मारा जाए। काफी छानबीन करने के बाद विक्रम पता लगा लेता है यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि वेदा के ही एक गैंग के मेंबर रवि ने दी थी। विक्रम किसी तरह वेदा को कॉल पे ये बात बता देता है। इसके बाद वेदा रवि को बहुत बुरी तरह पीटकर पुरानी फैक्ट्री में ले जाकर बांध देता है और विक्रम का इंतजार करने लगता है। उधर विक्रम फैक्ट्री आता है और अपने सीनियर ऑफिसर्स को इसकी खबर देता है। वो कहता है आज वो वेदा और रवि दोनों को ही एनकाउंटर में मार देगा। विक्रम अंदर आकर देखता है वेदा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम देखता है रवि काफी जख्मी हालत में बंधा हुआ था। तभी वेदा विक्रम को एक और कहानी सुनाता है। सीन एक बार फिर फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। वेदा अपने भाई पुली और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। वो पुली को सेफ्टी के लिए गन देता है और उन दोनों से कहता है वो चेटा और उसकी गैंग का जल्द ही खात्मा कर देगा। वहीं रवि और वेदा में अनबन हो जाती है। रवि सबके सामने तो वेदा की बात मान लेता है पर बाद में अपना असली रूप दिखाता है। वो वेदा से चिढ़ता था, उसको वेदा की जगह लेनी थी, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर साइमन को मोटी रकम देकर वेदा और उसके साथियों को मरवाने की सुपारी दे देता है। पुलिस एक एक करके वेदा और उसके साथियों को एनकाउंटर के नाम पर मार देती है पर वेदा किसी तरह से बच जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और वेदा इतनी स्टोरी सुनाने के बाद रवि का गला काटकर उसे मार देता है। विक्रम इस पर काफी गुस्सा होता है और वेदा को कहता है ये तुमने क्या किया? अब कैसे पता चलेगा साइमन को रवि ने क्यों मारा? इस पर वेदा जवाब देता है साइमन को इसने नहीं मारा है। ये सुनकर विक्रम शॉक हो जाता है और वेदा से पूछता है उसे किसने मारा? वेदा बोलता है तुम पुलिस हो, खुद ही पता लगा लो अगर लगा सको तो। ये सुनकर विक्रम वेदा पर गन पॉइंट कर लेता है पर उसे मार नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं विक्रम की टीम पुरानी फैक्ट्री में आ जाती है। तब तक वेदा वहां से जा चुका था। विक्रम उन सबको बताता है साइमन की मौत में जरूर कुछ राज है। इस पर एसीपी उसे बताता है ऐसा कुछ नहीं है। साइमन चंद्रा को पकड़ने वहां गया था और क्रॉस फायरिंग में दोनों मारे गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कह रही है। विक्रम अपने एंगल से सोचता है और पता लगा लेता है साइमन उसे मारने नहीं बल्कि बचाने गया था क्योंकि वो सुधर गया था और किसी बेकसूर को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। एसीपी इस पर कहता है अगर साइमन चंद्रा को बचाने गया था तो चंद्रा ने साइमन पर गोली क्यों चलाई? विक्रम इस पर जवाब देता है चंद्रा लेफ्ट हैंडर थी पर जब उसकी डेड बॉडी मिली तो गन उसके राइट हैंड में थी। आप लोगों ने गन गलत हैंड में रख दी थी उसको मारने के बाद। और यहाँ हम देखते हैं एसीपी और उसकी सारी टीम करप्ट होती है। वो विक्रम को बताते हैं पुलिस की सैलरी होती ही कितनी है और अगर सही रास्ते पर चले अपने शौक कैसे पूरे कर पाएंगे।
विक्रम एसीपी की तरफ गन पॉइंट कर देता है और सारे पुलिस ऑफिसर्स उस पर अटैक कर देते हैं। तभी वेदा वहां आकर विक्रम की जान बचा लेता है और वो दोनों मिलकर सबको मार देते हैं। विक्रम सारे ऑफिसर्स को घायल कर देता है पर एसीपी को मार देता है क्योंकि उसी की वजह से सब करप्ट हुए। अगर वो सही रास्ते पर चलता तो उसकी टीम भी सही रास्ते पर चलती और कोई भी इनोसेंट फेक एनकाउंटर में नहीं मारा जाता। सबको मारने के बाद विक्रम वेदा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं और हंसने लगते हैं। अब की बार विक्रम वेदा से सवाल पूछता है, बताओ विक्रम इस सिचुएशन में क्या करेगा? वेदा को मार देगा क्योंकि वो एक क्रिमिनल है या छोड़ देगा क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और उसके साथ ही पुलिस ऑफिसर्स का सच पता करने में उसकी मदद की? विक्रम कहता है बताओ वेदा। वेदा हंसता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी की एंडिंग में सबके अलग अलग कंक्लूजन्स हो सकते हैं। कोई कहेगा उसने वेदा को छोड़ दिया, कोई कहेगा मार दिया और ये भी हो सकता है वेदा ने विक्रम को मार दिया क्योंकि उसने उसके भाई पुली को फेक एनकाउंटर में मारा था। बट हमारा मानना ये है आगे वही हुआ होगा जो अब तक होता है, मतलब वेदा ने विक्रम को एक और कहानी सुनाई होगी और चकमा देकर वहाँ से भाग गया होगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें।